आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी। कैसे हैं मुरादाबाद के तमाम साथी? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? मेरा ख्याल है अच्छा ही चल रहा होगा। एक परेशानी तो है ही जिसे हम सब झेल रहे हैं मुसलसल। इस बीच डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब की शहादत की खबर मिली। कोरोना की जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए और उनके सुपुर्द खाक करते वक्त की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो बहुत दिल दुखाने वाली हैं, रुलाने वाली हैं। कल से लगातार मैंने कई बार वो वीडियोज़ देखे और मुझे लगा कि एक अजीम इंसान ने कोरोना की जंग लड़ते लड़ते ख़ुद को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, इस वतन के लिए। हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए और सलाम करता हूं कि मुरादाबाद पे जो पिछले एक हफ्ते में जो मुरादाबाद की तस्वीर दुनिया के सामने बनाने की कोशिश की थी मीडिया ने, एक उस घटना की वजह से, नवाबपुरे की घटना की वजह से, उस दाग को भी अपनी शहादत से लगभग धो दिया है डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब ने। और मैं मुरादाबाद की आवाम का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हम सब ने जो अपीलें करी कि प्रशासन को सहयोग करिए, क्वारंटाइन सेंटर जाने में इतना घबराइए मत, सहयोग करिए, तो लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ करके प्रशासन पर फूल बरसाए, एम्बुलेंस तक पे फूल बरसाए आपने। तो वो तस्वीरें पूरे देश को बहुत चौंका भी रही हैं और हम सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो मैं मुरादाबाद की आवाम को सलाम करता हूं इस बात के लिए कि आपने 2 कदम आगे बढ़ करके हम सब के समझाने को बहुत शिद्दत से महसूस किया और उस पर अमल किया, तो इसके लिए आपको खुसूसी तौर पर सलाम। एक खबर और मिली आज के नात के बड़े मशहूर शायर हैरत मुरादाबादी साहब का आज इंतकाल हुआ। वो उम्र हो चली थी उनकी, तो हम उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। एक दो बातें मुझे आपसे और गुफ्तगू करनी थी कि जिस तरह से इन दिनों और केसेज आ रहे हैं मुरादाबाद में, पिछले 3-4 दिन में जो नंबर आए हैं केसेज के, वो बहुत चौंकाने वाले हैं और डराने वाले हैं और साथ साथ इस बात के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम और एहतियात बरतें। अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो आप खुद सोचिए, मैं आवाम से ये बात कर रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि जब डॉक्टर तक इन्फेक्टेड होकर के नहीं बच पा रहे हैं तो आम आवाम का क्या होगा। तो खुदा के लिए, ऊपर वाले के लिए, जिस भी शख्सियत को मानते हैं उसके एहतरामन घर रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। आपका घर रहना आपकी ज़िंदगी बचाएगा, आपके परिवार की ज़िंदगी बचाएगा। आज मैं कई न्यूज़पेपरों में देख रहा हूं जिसमें प्राइवेट स्कूल्स जो है वो मुरादाबाद के लगातार लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं कि बच्चों की फ़ीस जमा करिए। बिल्सोनिया स्कूल का एक मामला जो आज अमर उजाला में छपा भी है, किसी बच्चे के लिए मैसेज आया है कि आप फ़ीस जमा करवाइए। तो मैं प्रशासन से ख़ास तौर से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा है और जब लॉकडाउन है, कोई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और लोग कमा भी नहीं पा रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं, लोगों के घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ख़ासतौर से मिडिल क्लास फैमिलीज़, सारे मजहबों के लोग अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से दे पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पे ऐसे उदाहरण आए हैं कि 3 महीने की स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी है हुकूमतों ने। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि कम से कम 3 महीने की फ़ीस प्राइवेट स्कूल की प्रशासन जो है वो माफ़ करवाए, ताकि किसी भी आम आदमी को, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार को 3 महीने की फ़ीस अपने बच्चे की ना देनी पड़े, क्योंकि खाना जुटाना मुश्किल है तो फ़ीस कैसे दे सकता है। तो मेरी डीएम साहब से ख़ास तौर से गुजारिश है कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस माफ़ करवाने की कोशिश करें। अगर आप ये पहल करेंगे तो मुरादाबाद की आवाम पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। एक गुजारिश और कि 3-4 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, लॉकडाउन का सब पालन भी कर रहे हैं। लॉकडाउन की जो टाइमिंग है उसके लिए मेरी गुजारिश ये थी कि शाम में 6 बजे से 8 बजे तक लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी जाए, ताकि लोग अफ्तारी के लिए सामान जुटा सकें। और बेकरी की जो दुकानें हैं, गुजारिश है कि उनको खुलने की परमिशन दी जाए ताकि बेकरी के सामान बन सकें और सहरी और अफ्तारी में लोगों को मदद मिल सके। ये मेरी डीएम साहब से गुजारिश थी। मैं खुद बहुत छटपटा रहा हूँ आपके बीच में आने के लिए। पिछले साल मुझे याद है कि हम सब साथ थे, यही वक्त था, इलेक्शंस चल रहे थे और मैं आपके बीच में था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम सब घरों में कैद हैं, हम आ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, लम्हा लम्हा पल पल आपकी खबरें ले रहा हूँ, आपके बारे में सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहा हूँ और आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सीधे मुरादाबाद आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा, आपके बीच में रहूँगा। तब तक डीएम साहब से 2 खुसूसी गुजारिश के स्कूल की प्राइवेट स्कूल की 3 महीने की फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश आपसे ख़ास तौर से, और लॉकडाउन में रमज़ान में 6 से शाम में 8 बजे तक की छूट दें, जिससे लोग सहरी और अफ्तारी के लिए सामान जुटा सकें, ख़रीद सकें। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी।